जहां कभी रूही और नहार हंसते थे, आज खामोश पड़ा था। झूले की रस्सी हवा में हल्के से झूल रही थी, जैसे उसे भी अपने साथी के इंतजार की आदत पड़ गई हो। नहार के कदम धीमे धीमे उसी बाग की ओर बढ़ रहे थे। हर पत्ता, हर रास्ता उसे याद दिला रहा था। यहीं तो वो पहली बार हंसी थी। यहीं उसने कहा था, नहार, अगर कभी मैं रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाने जरूर आना। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। पिछले कुछ हफ्तों से रूही का बर्ताव कुछ अजीब हो गया था। उसकी आंखों में जो पहले मुस्कान चमकती थी, अब वहां कोई परछाई बसती थी। बात बात पर चुप रहना, नजरें चुराना और दूर दूर रहना। नहार समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हुआ। एक शाम नहार ने हिम्मत जुटाई और रूही के घर के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से रूही की आवाज आई, कौन? मैं हूं, नहार। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर दरवाजा खुला। रूही सामने थी, लेकिन वो रूही नहीं थी जिसे नहार जानता था। चेहरे पर थकान, आंखों में झील जैसी गहराई, पर उस गहराई में अब कोई चमक नहीं। क्या बात है नहार? उसने ठंडे स्वर में पूछा। नहार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रूही, तू मुझसे इतनी दूर क्यों हो गई है? कुछ तो है जो तू मुझसे छिपा रही है। रूही ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी सब कुछ जानने से अच्छा होता है कुछ बातें अधूरी ही रहे। मतलब ये कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही नहार। लोग, हालात और शायद मैं खुद भी बदल गई हूं। नहार ने उसकी आंखों में झांका, जैसे अपने पुराने रूही को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? रूही ने सिर झुका लिया। गलती किसी की नहीं होती नहार, बस वक्त की होती है। उसके ये शब्द किसी तीर की तरह लगे। नहार के दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तो क्या तू अब मुझसे? रूही ने उसकी बात बीच में काट दी। मुझसे कुछ उम्मीद मत रखो। मैं अब वो रूही नहीं रही जो तेरे साथ बाग में सपने बुनती थी। नहार कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर तू बदल भी गई है तो मेरा प्यार नहीं बदला। मैं अब भी तुझसे उतना ही चाहता हूं। रूही ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आंखों में नमी थी। प्यार भी कभी कभी जहर बन जाता है नहार, और मैं अब इसे और नहीं पी सकती। उस रात नहार बहुत देर तक सड़कों पर भटकता रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे को काट रही थी, पर उसे परवाह नहीं थी। वो बस यही सोचता रहा, क्या इतना आसान होता है किसी का बदल जाना? या फिर रूही किसी दर्द से गुजर रही है जो वो कह नहीं पा रही? अगले कुछ दिनों में नहार ने रूही से बात करने की कई कोशिशें की। कॉल करता तो वो काट देती, संदेश भेजता तो सीन के बाद कोई जवाब नहीं आता। उसके दोस्तों ने बताया, रूही अब बहुत चुप रहने लगी है, पहले जैसी नहीं रही। कुछ कहते वो किसी और से बात करती है अब। कुछ औरों ने अफवाहें उड़ाई, शायद नहार ने उसे दुख पहुंचाया। नहार सब सुनता रहा, लेकिन उसके अंदर बस एक ही सवाल था, क्या प्यार सच में इतना नाजुक होता है कि थोड़ी सी ठोकर में बिखर जाए? वो हर शाम उसी पुराने बाग में जाकर बैठता, उसी पेड़ के नीचे जहां रूही बैठा करती थी। कभी उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी खुशबू हवा में घुली रहती थी। अब वहां बस खामोशी थी। वो कभी आसमान की तरफ देखता, कभी अपने हाथों में पड़े पुराने कंगन को जो रूही ने उसे दिया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नहार ने देखा रूही उसी रास्ते से आ रही है। वो सफेद दुपट्टे में थी, चेहरा ढका हुआ, पर कदमों की चाल वही थी जिसे वो पहचानता था। वो पास आई, पर आंखों में अजनबियत थी। नहार, अब यहां मत आया करो। क्यों रूही? क्योंकि तेरी मौजूदगी अब मुझे यादों से ज्यादा दर्द देती है। नहार की आंखें नम हो गई। तो क्या सब खत्म? रूही ने हल्का सा सिर हिलाया। कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती है नहार, उन्हें पूरा करने की जिद उनकी खूबसूरती छीन लेती है। वो मुड़कर चली गई। हवा में उसके कदमों की आहट घुल गई और नहार उस ठंडी हवा में अकेला रह गया, अपने सवालों, अपने जख्मों और अपने प्यार के साथ। उस रात नहार ने अपनी डायरी में लिखा, रूही बदली नहीं है, वो बस टूटी है, और मैं उस टूटन को समझ नहीं पाया।
गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो वैसे आप सब उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो गाइस आज इस वीडियो में आप काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट देखने वाले हो, क्योंकि ऐसे में जहाँ पर अनुपमा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल करती नजर आएगी, क्योंकि ऐसे में अनुपमा ने अब काफ़ी बड़ा मोड़ लेकर नजर आने वाली है अनुपमा अपने इस प्रोग्राम में। क्योंकि जहाँ पर जो कि अनुपमा ने जिस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, अब वो काफ़ी ख़तरनाक होती नज़र आने वाली है, क्योंकि अनुपमा है वो अपने कगार पर जीतने के लिए उतर चुकी है, और वहीं पर राही भी अब अनुपमा है उसके बाद सामने उतर चुकी है। और यहाँ पर ये मुकाबला देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ माँ और दूसरी तरफ उसकी बेटी खड़ी होती है, तो वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सवाल उठता है कि उनमें से कौन जीतेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है अपनी जगह कमेंट कर देना। लेकिन आप हम बता दें कि जो अनुपमा है वो पहले से ही चाहती है कि अगर मैं ना जीतूँ तो मेरी बेटी जीत जाए, लेकिन वहाँ पर राही अनुपमा के खिलाफ कुछ ऐसा कर देने वाली है जिसको अनुपमा काफ़ी सीरियसली चली जाएगी, और अनुपमा को काफ़ी बुरा लगता नजर आएगा। तो वहीं पर अनुपमा को काफ़ी गुस्सा आ जाने वाला है, और वो अब अपनी बेटी के खिलाफ उतरती नजर आएगी, क्योंकि अनुपमा जो कि है वो ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी ही हारे, क्योंकि अनुपमा चाहती थी कि मेरी बेटी जीत जाए। लेकिन जहाँ पर जो राही है वो ये नहीं चाहती कि मेरी माँ जीते, इसीलिए उसके खिलाफ अब राही उतरती नज़र आने वाली है। लेकिन जहाँ पर अनुपमा से काफ़ी बड़ी गलती हो गई थी, उसकी अनुपमा आज भी सज़ा काट रही है, क्योंकि ऐसे में जहाँ पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो राही एंड प्रेम की शादी हो रही होती है, तो वहीं जो माही होती है वो प्रेम से शादी करना चाहती थी, लेकिन अनुपमा ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। लेकिन अब वहीं पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब अनुपमा एंड राही एंड प्रेम की शादी करवा देने वाली है, तो जो कि माही है वो अनुपमा से काफ़ी गुस्सा हो जाएगी, और अनुपमा से कहती नज़र आने वाली है कि आपने मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या कर दिया है। आप तो प्रेम तो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रेम कह देने वाला है कि मैं तुमसे शादी नहीं बल्कि राही से शादी करना चाहता था। तो वो अपने आप को काफ़ी चोट पहुँचाना चाहती है, और वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है, जहाँ पर बल्कि राही उससे बचा भी लेती है, क्योंकि राही तैरना जानती थी। और ऐसे में अनुपमा उन दोनों की शादी करा देती है। तो वहीं पर जो कि प्रेम का दूसरा भाई होता है, जो कभी भी आया नहीं था, लेकिन अचानक से सीरियल में आपको देखने को मिला होगा, और वहीं पर वो आ जाएगा जहाँ पर राही है वो तो शादी करके चली जाएगी प्रेम के साथ घर में, लेकिन माही उसके साथ शादी कर लेने वाली है, और वो भी अनुपमा उन दोनों को शादी करने से रोकती नज़र आने वाली थी। लेकिन अनुपमा उन्हें रोक भी रही थी, लेकिन राही ने कुछ ऐसा जवाब दे दिया था कि अनुपमा उन्हें सोच कर भी रोक ना सकी। और जब उन दोनों ने शादी कर ली, तो वो शादी करके जब घर पे पहुँचे तो अनुपमा भी उनके पीछे पहुँच गई, और अनुपमा जब उनके पीछे पहुँची तो वहीं पर जो कि प्रेम की बाँ है वो कहती नजर आने वाली मोटी बा कि तुम तो चाहती थी कि तुम्हारी एक बेटी तो घर पे आ ही चुकी है, और दूसरे को भी तुम भेज रही थी, और ये तुम्हारा सपना पूरा हो गया, और तुमने इन्हें रोका भी नहीं। लेकिन अनुपमा अपनी सवाई में बहुत कुछ कहती नजर आने वाली है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जिसका बुरा होता है उसी को भगवान नहीं देखता, और जो अनुपमा है उसके साथ काफ़ी बुरा हो रहा था, और उसको जवाब पे जवाब मिल रहे थे जो कि मोटिवा दे रही थी। लेकिन अनुपमा ने अपनी सफाई में कहा था कि मैंने इन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, और मैंने इसको कहा भी था कि ये सब मत करो, हम घर वालों को मत तुम्हारे बता देंगे, लेकिन इन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी और शादी कर ली। लेकिन ये खैर सब कुछ ठीक हो रहा था, अनुपमा अपने घर पे चली गई, वो भी अपने घर पे रहने लगी। बल्कि राही का सपना था, बचपन से ही सपना था कि वो एक डांस क्लास खोले। इसके बारे में जब प्रेम को पता लगता है, तो प्रेम तो काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन मोटी बहन वो राही को मना कर देती है, और प्रेम को भी मना कर देती हैं कि हमारी घर की बहुएं ना तो आज तक बाहर गई हैं ना नाची हैं, और ये डांस क्लास कैसे खोलेगी। जहाँ पर ये बात जो कि पराग है वो सुन लेने वाला है, कि प्रेम के पापा हैं वो सुन लेने वाला है, और वो राही का सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि राही ने उससे वादा किया था कि अगर तुम मेरे बेटे को वापस ले आओगी तो मैं तुम्हारा हर एक सपना पूरा करूँगा। और राही ने ये कर भी दिया, क्योंकि वो प्रेम को वापस ले आई।
ऐसे में अब आपको देखने को मिला कि जब दोनों रहने लगे थे तो राही का घर के कामों में काफ़ी उलझ गई थी और उसने पढ़ाई, अपना सपना सब कुछ त्याग दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक बड़ा डांस क्लास खोलूँ और उसका नाम हो, जहाँ पर वो सब कुछ भूल गई थी। लेकिन अनुपमा को सोच सोच कर यही डर हो रहा था कि अब मेरी बेटी कैसे अपना सपना पूरा करेगी। लेकिन ऐसे में प्रेम ने अनुपमा को सहारा दिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं राही का सपना पूरा ही करवाऊँगा। तो वहीं पर प्रेम अपने दिमाग से कर रहा था और राही का एडमिशन इन बाहर कॉलेज में करवा दिया, एंड अपने आप भी अपना एडमिशन करवा लिया था। जब अनुपमा को ये बात पता लगी तो अनुपमा तो काफ़ी खुश थी, लेकिन जो मोटी बा है वो राही को बाहर नहीं जाने दे रही थी और प्रेम को तो बिल्कुल ही नहीं जाने देंगी। एंड प्रेम से कहती नजर आने वाली कि प्रेम, तू कहीं भी नहीं जाएगा, अपना बिजनेस संभालेगा। लेकिन प्रेम ने कह दिया कि मुझे बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं और मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं कि कैसे क्या करते हैं, और ये सब तो पापा ही देख रहे हैं। ये खैर होता रहा, लेकिन अब अनुपमा की ज़िंदगी में कहते हैं ना कि कष्टों का पहाड़ टूट गया। तो ऐसे अनुपमा की हम आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं कि कैसे अनुपमा के ऊपर मुसीबों का पहाड़ टूट गया। क्योंकि जब माही थी वो शादी करके पहुंच गई, एंड अनुपमा एंड जो माही के साथ में उसका पति था वो घूमने गए थे, लेकिन अनुपमा का उसमें कोई भी हाथ नहीं है और उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। लेकिन ये सारा जो कि इल्ज़ाम है वो अनुपमा के ऊपर लग गया था कि तुमने मेरे बेटे को इस दुनिया से अलग कर दिया। लेकिन अनुपमा ये सब झेल नहीं पाई और वो काफ़ी परेशान हो गई, और अनुपमा तो एकदम पागल ही जैसी हो गई थी। और जो कि अनुपमा के घर वाले हैं, उसका बेटा है और जो उसकी बा हैं, सब ने उनको घर से निकाल दिया। कहा कि तुम हमारे घर के रहने के लायक नहीं हो। जहाँ पर बल्कि अनुपमा ही सारा खर्च घर का उठा रही थी। जो परी की माँ बाकी है, परी है, उन सब ने अनुपमा को गलत ठहरा दिया। है ना, अनुपमा उस घर को छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन अब जैसे ही तैसे कहते हैं ना कि जिसका बुरा होता है उसका कोई नहीं होता। तो अब अनुपमा के घर में किसी का कुछ भी नहीं रहा, बल्कि अनुपमा का बेटा है वो काफ़ी गलत प्रभाव में पड़ गया था। एंड जुआ जुआ सब खेलने लगा था, जिसे कहते हैं ना, जिसे लत लगती है तो कुछ नहीं होने वाला। तो वो काफ़ी मुसीबतों में पड़ गया था, जैसे कि घर से पैसे लेकर जाता था और कहता था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन वो ऑफिस नहीं बल्कि जुआ खेलता था, ऐसे ही करता था। ये सब किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जो कि अनुपमा घर छोड़कर जा चुकी थी तो उनके घर में भी काफ़ी मुसीबत हो चुकी थी, और अनुपमा दर ही दर भटक रही थी कि इसी घर में काम करने जाऊँ, किसी के घर में काम करने जाऊँ। जहाँ भी अनुपमा काम करने जाती थी तो उसको वहाँ पर गलत ही सब लोग बताते थे। ऐसे में अनुपमा है जो काफ़ी मेहनत करके एक पहुंच जाती है अपनी दोस्तों के साथ में जो उसका साथ देते नज़र आने वाले हैं। और वहीं पर अनुपमा ने उनके साथ में काफ़ी मेहनत से काम किया, एंड अब जैसे कि अनुपमा ने सब काम किया और काफ़ी अच्छा अपना नाम बना लिया। अब अनुपमा जो कि डांस सीखी तो कर ही रही थी, उसके गुरु थे। अनुपमा अपने गुरु के पास जाने वाली है और वो अपने गुरु को सारी बात बताती नजर आएगी। तो वहीं पर उनकी उस अनुपमा के गुरु हैं, वो कहते नजर आने वाली कि अनुपमा बेटी तू धैर्य रख और भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। जब वहीं पर अनुपमा है वो अपना उसको संभालती नजर आने वाली है और जल्दी ही एक कंपटीशन होती नजर आने वाली है, जहाँ पर अनुपमा उसमें अपनी पार्टिसिपेट करने वाली है। अनुपमा ने बल्कि अपनी टीम काफ़ी अच्छे से तैयार कर रखी थी। अनुपमा पहले ही सब कुछ जानती थी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अनुपमा ने उसी तरह से अपनी टीम तैयार कर ली थी। और वहीं पर राही ने भी अपना डांस क्लास सीख लिया था, एंड राही भी उस डांस को सीख चुकी थी। लेकिन अनुपमा जो कर सकती है वो राही नहीं कर सकती, क्योंकि अनुपमा बचपन से ही उस डांस को सीखती चली आ रही है, एंड अनुपमा ने अपनी टीम को भी सिखा दिया। लेकिन राही ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई और राही भी अब अपोजिट पार्टी में खड़ी हो गई अनुपमा के सामने। लेकिन वहीं पर अनुपमा को ये तो जीतना ही जीतना था, क्योंकि वो अपने गुरु का इलाज कराना चाहती थी और उस इलाज में काफ़ी रुपए ख़त्म होने वाले थे, जो अनुपमा सिर्फ इस डांस कंपटीशन से ही करना चाहती थी। अगर वो कुछ करना चाहती, अपनी पहचान बनाना चाहती, तो सब कुछ वो डांस कंपटीशन ही थी। लेकिन वहीं पर जब राही उसकी अपोजिट पार्टी में खड़ी हो गई तो अनुपमा को तो काफ़ी टेंशन होने लगी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर मैं राही राही हार गई तो इसका क्या होगा।
क्योंकि इसका सपना है वो टूट जाएगा और मैं हार गई तो मेरा क्या होगा। अब अनुपमा को काफ़ी टेंशन होने लगी। तो वहीं पर जो उसके जो टीम थी वो भी अनुपमा को अब गलत ठहराने लगी, लेकिन वहीं पर अनुपमा ने काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अपनी रैंक हासिल कर ली और वो ऑडिशन देने के लिए पहुंच गई, जहां पर उसकी काफ़ी अच्छे से ऑडिशन हुई एंड काफ़ी अच्छे से वो लोग रहे और वो अहमदाबाद में पहुंच गए अपने डांस प्रोग्राम दिखाने के लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।